जब एक के बाद एक आपके प्रदेश के लोगों की हत्या की जा रही है और टारगेट किलिंग हो रही है और ये पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पे नियंत्रण कब आएगा? आप कैसे एक भी हत्या का होना जायज ठहरा सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी कोई ठोस कदम ऐसा आज तक नहीं उठाया। कन्विक्शन रेट हमारे प्रदेश का इतना लो है। हम पासवान जी जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनके जवान बेटे की हत्या कर दी गई, 2017 से वो लिखित रूप में दे रहे हैं। खून खौलता है भैया सुन के ही। और प्रशासन क्या कर रहा है मुआवजे के नाम पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बता दें कि 9 दिनों में 9 हत्याएं आरा में हुई है, जिसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज आरा में पद यात्रा रखी, बिहार बचाओ पद यात्रा रखी। इसमें बता दें कि जन सैलाब उमड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान से मिलने के लिए, चिराग पासवान को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बता दें कि चिराग पासवान जो है सभी परिवारों से जाकर के मिले हैं। इसके बाद चिराग पासवान जिला समाहरणालय पहुंचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिला समाहरणालय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर चिराग पासवान पहुंचे हैं और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो बिहार बचाओ जो यात्रा है, पद यात्रा उन्होंने की है पूरे दिन और सभी परिवारों से मिले हैं वो, और इसके बाद डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय होता, पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है नैतिकता, मानवता, इन तमाम आधारों की तिलांजलि दे चुके हैं। उनके लिए ना नैतिकता आधार बचा है, ना मानवता उनके लिए आधार बचा है। जब एक के बाद एक आपके प्रदेश के लोगों की हत्या की जा रही है और टारगेट किलिंग हो रही है, व्यवसायिक वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें मारा जा रहा है। जो दलित समाज से लोग आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और ये पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। कोई दिन बिहार में ऐसा नहीं है जब अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार और हत्याएं जैसी घटनाएं हम लोग के सामने नहीं आती। इन हत्याओं का सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? रुकता क्यों नहीं है? कई बार सत्ताधारी लोग ये उदाहरण देते हैं और कई अधिकारी भी ये बोलते हैं कि अरे पहले इतना था, अब इतना हो गया, पहले ये, पहले वो। पहले और आज की बात नहीं है भैया। कानून व्यवस्था पे नियंत्रण कब आएगा? अगर एक भी हत्या बिहार में हो रही है तो उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वही जिम्मेदार हैं। आप कैसे एक भी हत्या का होना जायज ठहरा सकते हैं? और ये हत्याओं का सिलसिला रुकता, जो मैंने सवाल किया था क्यों नहीं है, वो रुकता इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी कोई ठोस कदम ऐसा आज तक नहीं उठाया कि अपराधियों को एक कड़ा संदेश जाए कि अगर तुमने अगली बार ऐसी घटना की तो राज्य सरकार तुमको बख्शेगी नहीं। कन्विक्शन रेट हमारे प्रदेश का इतना लो है। अब बाकी राज्यों में चले जाइए, 90-92% आपको कन्विक्शन रेट मिलेगा। बिहार में सरकारी आंकड़ा कहता है कि 7% है। मतलब 100 घटना हुई, उसमें 7 लोगों को अगर सज़ा मिली तो ठीक, नहीं तो उनको भी बाद में तथ्यों के अभाव पर छोड़ दिया जाता है। कन्विक्शन रेट जिस राज्य का इतना लो है, ये सबसे बड़ा कारण है कि अपराधियों के मन में भय नहीं बैठता है। डरते नहीं अपराधी, और डरता मैं भी नहीं हूँ। डंके की चोट पे मैं कहूँगा संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। मिली भगत होती है स्थानीय प्रशासन के साथ इन अपराधियों की। परिणाम स्वरूप खुलेआम ये अपराधी अपराध को अंजाम देके जाते हैं। कल रात मैं नवादा में था। नवादा में एक साथ एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्मदाह कर लिया। कारण बताया गया कि उन्होंने साहूकार से उन्होंने कर्जा लिया था। भाई कर्जा तो उन्होंने दुगना तिगुना उन्होंने वापस भी कर दिया था। अपने नोट में वो लिख के गए, दुगना तिगुना उन्होंने कर्जा वापस भी कर दिया था। उसके बावजूद उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक्सटॉर्शन है ये, एक्सटॉर्शन।
और उस पर क्या किया जिला प्रशासन ने? खामोश बैठे रहे। और अब जब उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया तो सब हाय तौबा मचा रहे कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। एक बार मुख्यमंत्री जी ने वहां जाना जरूरी समझा। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये घटना सुर्खियां बनी है। ये एक बार मुख्यमंत्री जी जाते ऐसे साहूकारों को जवाब मिलता। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहां पर आते तो यहां के अपराधियों को जवाब मिलता कि भैया प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है। पर क्या हो रहा है बदले में? बेबस हमारे डीएम साहब दिख रहे हैं, वो खुद लिखित नोट जारी कर रहे हैं। और उसके बाद आज कहा जा रहा है कि भैया हम लोग कैमरा लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, लगाइए, पर अभी तक लग जाना चाहिए था। क्या आप इन हत्याओं का इंतजार कर रहे थे? इन मौतों का आप इंतजार कर रहे थे कोई कदम उठाने के लिए? क्यों अभी तक ये कदम नहीं उठाए गए? और एक एक परिवार के पास अगर आप लोग गए होंगे, और आप लोग यकीनन गए होंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग, एक एक परिवार की अपनी कहानी है। बम पासवान जी जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनके जवान बेटे की हत्या कर दी गई, 2017 से वो लिखित रूप में दे रहे हैं। खून खौलता है भैया सुन के। ये वो बच्चा बच सकता था। 2017 से वो लोग लिख के दे रहे हैं कि हमारे परिवार को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है। अर्जुन पासवान, उनकी 70 साल की मां को गोली मार दी गई। बेचारी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि स्थानीय प्रशासन उनके बुलाने पे आया भी जब हाथापाई हो रही थी, और प्रशासन बिना मामले को पूरी तरीके से सुनिश्चित किए कि मामला रिजॉल्व हो गया, बिना वहाँ पे कोई पेट्रोलिंग टीम छोड़े हुए वापस चला गया, मरने के लिए छोड़ के, और उनकी माँ मर गई। एक यहाँ पे जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में एक हत्या हुई, दूसरे को गोली लगी, वो जिंदगी मौत के बीच में अभी झूल रहा है, और यहाँ पे उनका इलाज करने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परिवार के पास आर्थिक मदद नहीं है। ये मौतें जो हो रही हैं, क्या ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती है कि भैया जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए, उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए? पर शांति से ये लोग बैठे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुआवजे के नाम पे घर का खाने कमाने वाला व्यक्ति क्या है? परिवार मरे तो मरे। जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी, छोटे छोटे बच्चे, उनके 2.5 साल का, एक 10 महीने की उनकी बिटिया, कौन देखेगा उनको? और प्रशासन क्या कर रहा है मुआवजे के नाम पर? आज डीएम साहब बोल रहे हैं हम लोग करेंगे। कीजिए भैया, हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, बहुत अच्छी बात है आप करें, पर ये चीज़ें पहले से हो जानी चाहिए थी। परिवार वैसे ही खाने कमाने वाले के जाने के दर्द पीड़ा से नहीं उठ पाता है, ऊपर से ये आर्थिक बोझ जो आता है। मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते। पिछले चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति तो मुख्यमंत्री करते ही हैं। कभी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष, लव, कोश, कोड़ी, कुर्मी, सब करते रहते हैं वो लोग। उसी में उन्होंने एक योजना निकाली थी कि भैया किसी दलित परिवार में अगर हत्या होती है तो उस परिवार को कितना, 4 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी। किस जिले में मिल गया? अच्छी बात है यहाँ पे अगर डीएम साहब दे, क्योंकि वो भी बड़े बड़े गर्व से कह रहे थे कि हम पहला जिला बनेंगे। घोषणा कब की? पहला जिला अब। ये नीयत को दिखाता है, ये नीयत दिखाता है कि भैया क्या नीयत है इस सरकार की। और इस सरकार जो सत्ता में बैठे हुए दावे करते हैं 7 दलों का समर्थन, 7 दलों का समर्थन, सिर्फ वोट लेने के लिए 7 दलों का समर्थन। जब यहां पे लोग मर रहे हैं उस वक्त 7 दल में से एक दल को आना जरूरी नहीं लगता। राजद हाथ पे हाथ धर के बैठी है, उनके नेता यहां के प्रभारी मंत्री हैं भैया, डिप्टी सीएम, प्रभारी मंत्री हैं, और हत्याएं हो रही हैं। भाई क्यों नहीं आप जाते मिलने? मांझी जी की पार्टी है, माले है, सीपीआई, सीपीएम वगैरह, कांग्रेस है भैया, एक से एक दिग्गज अपने आप को कहने वाली पार्टी है, और साक्षात स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस तरफ जाके बैठे हुए। और उसके बाद इन 7 दलों में से इन लोगों को जरूरी नहीं लगता कि भैया हत्या में हम लोग जाएं, मिले परिवार से, देखें क्या हो सकता है, कैसे इस चीज को, इस परिस्थिति को बेहतर किया जा सकता है। क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री? क्यों नहीं आते? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी के अलावा और किसी बात की चिंता नहीं है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।